प्लास्टिक किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ पे नुकसान पहुंचा रही है, चलिए अगले 10 पॉइंट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है 1950 से लेके अब तक जब से प्लास्टिक बन रही है तब से धरती के ऊपर तकरीबन 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक बनाई जा चुकी है। और अगर हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहें कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है 8.3 बिलियन टन्स, तो आप समझ सकते हैं कि 8 लाख एफिल टावर बराबर वजन अगर करेंगे तब जाके ये क्वांटिटी जनरेट होगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा प्लास्टिक आज तक धरती पे बनाई जा चुकी है। दिक्कत की बात यह है प्लास्टिक इज टोटली सिंथेटिक। प्लास्टिक पूरी तरीके से एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो धरती में अपने आप डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगाती है। इसी के कारण प्लास्टिक अगर बन रही होती तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। आज तक बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बने हैं पर वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं। प्लास्टिक वैसा प्रोडक्ट नहीं है। जितनी प्लास्टिक आज तक बनी है उसमें से सिर्फ 9% ही प्लास्टिक को रिसाइकल कर पाए हैं और बची हुई पूरा 91% प्लास्टिक या तो जमीन में डंप कर दी जाती है या जला दी जाती है, जो कि और ज़्यादा धरती को नुकसान पहुंचाती है। कुछ कंट्रीज जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं जैसे कि केन्या, जिम्बाब्वे, ये कंट्रीज आज ज़्यादा आगे हैं प्लास्टिक को बैन करने में। इन लोगों ने प्लास्टिक वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया है। केन्या ने तकरीबन 2019 में वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया था और केन्या ने इसके एडहेयर न करने वालों के ऊपर जो पेनल्टी रखी थी वो भी बहुत बड़ी रखी है, जो कि जेल भी हो सकती है या आपको $40,000 मतलब तकरीबन 30 लाख रुपए तक का आपको पेनल्टी भरना पड़ सकती है। और भी कंट्रीज जिन्होंने प्लास्टिक के प्रोडक्शन पे बैन लगाया वो कंट्रीज हैं फ्रांस, चाइना, रवांडा एंड इटली अलॉन्ग विद जिम्बाब्वे। हमें जानते हैं कि सारा प्रोडक्शन होने के बाद सभी बहुत सारी चीज़ जो डिस्पोज नहीं कर पाते हैं उसको समुद्र में बहा दिया जाता है, एक्सपेक्ट करते हुए कि समुद्र में से किसी को क्या पता चलेगा कि इतने बड़े समुद्र में इतना कचरा डालेंगे, नहीं पता चलेगा। पर समुद्र में जितना कचरा आज हमें देखने के लिए मिल रहा है, करीब 1960 के आसपास लोगों को समुद्र में जब लोग शिप लेके जाते थे उनको कचरा देखने के लिए मिलता था। तो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन किस लेवल पे पहुंच चुका है। साथ ही जो ये पॉल्यूशन जो कचरा समुद्र में मिल रहा है उसमें 73% जो कचरा टोटल कचरे का परसेंटेज है उसमें से 73% इज प्लास्टिक। और इस प्लास्टिक के अंदर जो अलग अलग टाइप की प्लास्टिक मिलती है उसमें होती है बॉटल की कैप्स, फूड रैपर्स, ग्रॉसरी बैग्स, सिगरेट बट्स, बॉटल्स एंड पॉलीस्टीरीन कंटेनर्स। मतलब प्लास्टिक के अलग अलग तरीके के पदार्थ जो धीरे धीरे खत्म होने में टाइम लगाते हैं और वो पानी की सतह पे तैरते हुए समुद्र के किनारों तक आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जिनको अलग से स्पेशली ड्राइव करके नई कोशिशें करके उसको साफ किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, वन टाइम यूज होने वाली प्लास्टिक है। मतलब ऐसी प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ एक बार उपयोग करते हैं और फेंक देते हैं। जैसे कि पानी पीने के लिए पानी की वाटर बॉटल, उसके बाद सब्जी लाने के लिए जो हम थैलियों का उपयोग करते हैं। लास्ट स्टडी के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग हर मिनट 20 लाख प्लास्टिक 2 मिलियन प्लास्टिक के बैग्स यूज किए जाते हैं और ये बैग सिर्फ एक बार उपयोग में लाए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। अमेरिका के सिर्फ एक शहर में सिर्फ एक साल में तकरीबन 23 बिलियन प्लास्टिक के बैग उपयोग में लाए गए। इसीलिए ये जरूरी है कि इन शहरों में प्लास्टिक वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाया जाए। थोड़ा इसको डेप्थ में समझना चाहें तो जो समुद्र में पहुंचने वाली प्लास्टिक का कचरा है उसमें से 90% कचरा सिर्फ 10 नदियां समुद्र तक लेके जाती हैं। ये नदियां हैं एशिया और अफ्रीका के रीजन से और इनके नाम हैं इंडस, यांगजी, येलो, हाईही, गंगा, पर्ल, अमूर एंड मेकॉन्ग। इनमें से 2 रिवर अफ्रीका की हैं विच इज नाइल एंड नाइजर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन नदियों में, इन कंट्रीज में, इन नदियों में जो कचरा डाला जा रहा है वो प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नदियों में कचरा डाला जा रहा है वो तो एक लेवल तक ठीक है, पर क्या इस कचरे को पहले प्रॉपरली सेग्रीगेट किया जा रहा है कि इसमें से कौन सा कचरा है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाए? हम इस लेवल पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 में जो सी टर्टल्स के पेट में प्लास्टिक पाया जाता था वो आज लगभग डबल हो चुका है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पिछले सिर्फ 20 साल में ही प्लास्टिक का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, लगभग डबल हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार ये ही कचरा, पानी में पाया जाने वाला कचरे के कारण सी बर्ड्स, तकरीबन 1 लाख सी बर्ड्स हर साल मर जाती हैं।
एडिशनली लगभग 90% सी बर्ड्स और फिशेस के स्टमक में, उनके पेट में कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा प्लास्टिक पाया जाता है, लगभग 90%। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं? एक्चुअली जो प्लास्टिक है समुद्र में पहुंची है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं और वो पानी में घुलता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ छोटे छोटे रेशों के रूप में, जिसे माइक्रोफाइबर्स कहा जाता है। ये माइक्रोफाइबर्स पानी में मिल रहे हैं और ये माइक्रोफाइबर्स धीरे धीरे उन पानी के थ्रू उनके स्टमक तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे जब प्लास्टिक बहुत ज़्यादा उनके स्टमक में इकट्ठी हो जाती है उसके बाद वो लोग खाना ही डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 700 तरह की जानवरों की प्रजातियां जो पानी में पाई जाती थी अब एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण। आप लोगों को ये लगता होगा कि हमें क्या अंतर पड़ता है, समुद्र में अगर कचरा फैल भी रहा है, प्लास्टिक फैल भी रही है, तो इससे हमारे जीवन पे क्या अंतर पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 70,000 छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं हमारे खाने के थ्रू। सबसे दुख की बात यह है कि एक प्लास्टिक के बैग का उपयोग हम मात्र 12 मिनट के लिए करते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक के बैग्स के इकट्ठे होने का, और सबसे बड़ा कल्प्रिट प्लास्टिक पॉल्यूशन में ये प्लास्टिक के बैग्स ही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको पता है कि प्लास्टिक इतना नुकसान पहुंचा रही है, उसके बाद भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1974 में पर कैपिटा, मतलब हर आदमी के हिसाब से अगर एवरेज आउट किया जाए तो हर आदमी लगभग साल में 2 किलो के आसपास प्लास्टिक उपयोग करता था। वो ही आज 43 kg पर ईयर पे नंबर आ गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक आज हम हमारी डे टू डे लाइफ में उपयोग कर रहे हैं। अगर प्लास्टिक का कंजम्पशन हम लोगों ने बंद नहीं किया तो सन 2050 तक तकरीबन 12 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक धरती के ऊपर मौजूद होगा और वो न जाने कहाँ पहुँच रहा होगा, समुद्र में, धरती में या जलने के बाद आकाश में। तो दोस्तों, जैसा हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि धरती के ऊपर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, मतलब पूरी धरती जो हमारी है वो इस तरीके से चलती है कि उसमें सभी चीज़ें एक ऑप्टिमम मात्रा, बिल्कुल सही मात्रा में अवेलेबल हैं। अगर हम उसमें कोई एक ऐसी चीज़ जोड़ेंगे जो धरती अपने आप समझ ही नहीं सकती कि उसको कैसे ख़त्म करे, और उसे ख़त्म करने में उसे 400 साल लगेंगे, और हम उन 400 सालों में इतनी ज़्यादा उस प्लास्टिक को बना देंगे जो धरती के पूरी धरती को या तो जलेगी तो पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएगी, और अगर धरती पे ही रहेगी तो पूरी धरती के ऊपर लैंडफिल भरते 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 पूरी धरती के ऊपर प्लास्टिक का शायद एक कवर ना जनरेट हो जाए जो ना पानी को ज़मीन के अंदर जाने देगा, ना वहाँ से कोई पेड़ पौधे उग के बाहर आ पाएंगे। एटमॉस्फेयर में जलने के कारण इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका होगा कि शायद ये धरती ऑप्टिमम ना रहे। सोचने की बात है, इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके क्या क्या कंसर्न्स हैं, आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको कि प्लास्टिक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो कि इसको हम किस लेवल पे एस्केलेट करें ताकि ये नोटिस में आए कंसर्न अथॉरिटीज़ के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते।